जो सत्य है, था, है और रहेगा, जिसके लिए श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो समाप्त नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता है, वो था, है और रहेगा। और मैं आपको वैज्ञानिक उदाहरण से उसके बारे में अपने विचार रखूंगा। आप उन्हें समझेंगे तो आपके अंदर अध्यात्म की वृद्धि होगी। तो कहने का मकसद यह है, गुरु शब्द का मतलब होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश कर दे। हमारे शास्त्रों के अंदर प्रकाश का उल्लेख इसलिए आया क्योंकि हम जानते हैं कि विदाउट लाइट वी कैनॉट विजुलाइज एनीथिंग। यहां पंडाल में लाइट लगी है, रोशनी है, तो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। अगर ये लाइट नहीं रहेगी, टोटल डार्कनेस रहेगी, रोशनी का अभाव होगा, तो आप मुझे नहीं देख सकेंगे, मैं आपको नहीं देख सकूंगा। इसीलिए कहा संतों ने, जैसो चंदवा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चांदना होइया गुरबिन घोर अंधियार। सूरज चंद्रमा का प्रकाश हो जाए, उससे हमारी पृथ्वी प्रकाशित हो जाएगी। सूरज चमकता है, पृथ्वी पर रोशनी आ जाती है। सूरज डूब जाता है, अस्त हो जाता है, चंद्रमा उदय हो जाता है, रात्रि को प्रकाश हो जाता है। आपको पता है, बड़े बड़े जानवर जो शिकार करते हैं वो चंद्रमा की रोशनी में शिकार करते हैं। शिकार करने में उनको दौड़ना पड़ता है। रात्रि के समय उनका शरीर ठंडा रहता है, उनको ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता, तो रात्रि में शिकार करते हैं। पर कहा जो आध्यात्मिक प्रकाश है, जब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी, एते चांदना होइया गुरुबिन घोर अंधियार। तो सदगुरु महाराज अंधकार से प्रकाश, जैसे हमारे गायत्री मंत्र में कहा है, यजुर्वेद में बहुत से मंत्र हैं, पर गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसमें एक मंत्रदृष्टा ये प्रार्थना करता है कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, जो प्रकाशित है, जो इनलाइटेंड है, जो परम प्रकाश है, ऐसे परम पिता से प्रार्थना करता है कि मैं आपका ध्यान करता हूं। तो लाइट जो है ये बड़ी आवश्यक है। आपने देखा होगा, पुराने जमाने में लोग फिल्म देखते थे, उसमें एक रील चलती थी, रील के पीछे प्रकाश होता था, लाइट जलती थी, और वो लाइट पर्दे पे पड़ती थी तो आपको पर्दे पे चलते फिरते बोलते आदमी नजर आते। अगर वो लाइट चली जाए तो पर्दे पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। टेलीविजन के अंदर लाइट होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है, तो आप उसको देखते हैं। बिना रोशनी के कोई चीज विजिबल नहीं है। तो हमारे संतों ने जो सत्य की चर्चा की, हमारे राष्ट्र का जो मंत्र है हमारा, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। वो सत्य क्या है? व्हाट इज दैट ट्रूथ? जो था, है और रहेगा, जिसका नाश नहीं होता है। सज्जनों, आपके जम्मू में नदी निकलती है, उसका पानी है, नदी का नाम है
तो उस पानी को उस नदी के नाम से पुकारेंगे कि उस नदी का पानी है। हमारे हरिद्वार में गंगा बहती है तो कहते हैं भाई ये गंगा का पानी है, जिसको गंगा जल कहते हैं। जब आप लोग भी हरिद्वार जाते हैं तो बोतलों में गंगा जल भर के लाते हैं कि साहब ये गंगा जल है। ऐसे यमुना में जाएंगे तो यमुना का पानी लेंगे तो उसको यमुना का जल कहेंगे। अगर आप बर्मा में जाएंगे, वहां मीकोंग बहती है, उसका पानी लेंगे तो लोग कहेंगे साहब ये मीकोंग नदी का पानी है। चीन में हवांग हो बहती है तो आप कहेंगे साहब ये हवांग हो का पानी है। रूस में वोल्गा बहती है तो आप कहेंगे साहब ये वोल्गा का पानी है। अमेरिका में मिसिसिपी बहती है तो आप कहेंगे मिसिसिपी का पानी है। ब्रिटेन के अंदर थेम्स नदी बहती है तो आप कहेंगे ये थेम्स नदी का पानी है। तो जो जो नदी का नाम है, उस नदी के नाम से उसके पानी को आप उसका उद्बोधन करेंगे, उसको पुकारेंगे। सज्जनों, ये तो नदियों के नाम है, उसका पानी का आप उल्लेख करेंगे, पर व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है? और सत्य को जानने के लिए अगर हम उस पानी को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि जितना भी संसार का पानी है, ये फंडामेंटली क्या है। तो आप पानी को आप एग्जामिन करेंगे तो आप पाएंगे उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक ऑक्सीजन का उसमें एटम है, और तब पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। हर जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आसमान में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। बिजली कड़कती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल जाते हैं और पानी की बूंदें गिरने लगती हैं। वैज्ञानिकों ने, साइंसदानों ने पानी को लिया, पानी के अंदर बिजली डाली, तार डाले, तो एक किनारे से जब बिजली उसके अंदर जाने लगी तो एक किनारे में हाइड्रोजन निकलने लग गया, एक में ऑक्सीजन निकलने लग गई। आजकल जो वैज्ञानिक क्लीन फ्यूल की बात कर रहे हैं कि ऐसा फ्यूल होना चाहिए जो प्रदूषण ना करे, तो आज हाइड्रोजन का जो फ्यूल है उसको क्लीन फ्यूल कहा जाता है। वैज्ञानिक लोग पानी के अंदर बिजली डाल करके हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं, हाइड्रोजन को लेकर के उसको सेल बनाते हैं और उससे गाड़ियां चल रही हैं। और गाड़ियों के अंदर जब हाइड्रोजन जलता है तो केवल उसके अंदर से स्टीम निकलेगी, भाप निकलेगी, उसमें कोई प्रदूषण नहीं होगा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो वैज्ञानिक लोग पानी से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से कारें चलाने का पूरा अभियान, पूरी रिसर्च उन लोगों ने कर ली है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जिस हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बना, उसी पानी के अंदर से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। दुनिया के किसी पानी को आप ले लीजिए, थेम्स नदी के पानी को ले लीजिए, वोल्गा के पानी को ले लीजिए, और आप गंगा जल को ले लीजिए, उसके अंदर भी हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे, एक ऑक्सीजन का एटम होगा। ये हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो तत्व है, ये उसका फंडामेंटल है, ये उसका एम्पिरिकल है, ये उसका जिसको हम कहते हैं सार है। किसी भी दुनिया के पानी के अंदर ये तत्व विद्यमान होंगे। और ये ऐसा नहीं कि केवल हमारे जमाने में हो रहा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन सृष्टि के बनने से पहले भी था
अब भी है पानी के अंदर, और जल जब तक पानी रहेगा तब तक ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण रहेगा। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण है, ऐसे ही प्रभु का नाम है, जो था, है और रहेगा, जिसको हमारे संतों ने कहा आदि सच, जुगादि सच, नानक है भी सच, नानक हो से भी सच। तो ये जो इंपिरिकल है, जिसको कहा सार शब्द, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप मुझे बिरला कोय। सैकड़ों नाम हैं भगवान के। भगवान का प्रकटीकरण हुआ, भगवान का अवतार हुआ, भगवान ने लीला की, और जैसी लीला की उस नाम से भगवान को पुकारा गया। पर वो आदि नाम जो आधार है सबका, जो सबका इंपिरिकल है, जो सबका फंडामेंटल है, जो था, है और रहेगा, वो जो प्रभु का नाम है, उसको कहा आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। वो आदि नाम है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, जब हम उस आदि नाम को जानेंगे, ये मोक्ष प्राप्त करने का, सैचुरेशन प्राप्त करने का, तृप्ति को प्राप्त करने का, निर्वाण को प्राप्त करने का, समाधि की कैवल्य अवस्था को प्राप्त करने का ये साधन है। इससे हम अध्यात्म को प्राप्त करके, आपने देखा होगा जब फल पकता है, पहले तो वो चिपक जाता है, फल जुड़ा रहता है पेड़ से, और जब वो पक जाता है, सैचुरेट हो जाता है, तो वो खुद ही टूट जाता है। तो मनुष्य के अंदर परिपक्वता, जिसको सैचुरेशन कहते हैं, वो प्राप्त करने की क्षमता है, अध्यात्म को प्राप्त करने की क्षमता है। और अध्यात्म को प्राप्त करके मनुष्य कहा साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है। ध्यान करने की विधि, जानवर सो जाएगा, बहुत से जानवर सोते भी नहीं है, खड़े खड़े ही सो लेते हैं। बहुत से जानवर सो जाते हैं। बहुत से ऐसे जानवर होते हैं, जैसे आपका भालू होता है, जो हाइबरनेट करता है। जब बर्फ पड़ जाती है, भोजन नहीं मिलता, तो वो अपने प्राणायाम को संचालित करके और हाइबरनेट कर जाता है। 4 महीने 5 महीने के लिए वो बिल्कुल एक निद्रा में चले जाता है और बिना कुछ खाए जिंदा रहता है। ऊंट को देखिए, रेगिस्तान में पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो भी जिंदा रहेगा, अपने अंदर की चर्बी का वो उपयोग करता है। तो ऐसे भी जानवर है। पर वो अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर सकते। साधन धाम मोक्षकारी द्वारा को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं कर सकते। ये केवल मनुष्य ही कर सकता है। इसीलिए हमारे बीच में अनेक संत हुए। संतों ने अध्यात्म की चर्चा की, ज्ञान की चर्चा की। तो प्रेमी सज्जनों, उस ज्ञान को प्राप्त करके हमने अपने जीवन को बदलना है, और उसी सद्भावना की शक्ति से, उसे ज्ञान की शक्ति से समाज को एक करना है। आज समाज के अंदर, परिवार के अंदर सद्भावना चाहिए, हमारे जिले के अंदर सद्भावना हो, हमारे प्रदेश के अंदर सद्भावना हो, हमारे देश के अंदर सद्भावना हो, और विश्व में सद्भावना हो। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, सबकी मंगल कामना, सबका भला हो, केवल मेरा ही नहीं, मेरे गोत्र का नहीं, मेरी जात का नहीं, मेरे समाज का नहीं, बल्कि उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सब निरोगी हों। ये हमारे ऋषियों की प्रार्थना थी। तो आइए भारत को अध्यात्म से शक्तिशाली बनाएं, सद्भावना की शक्ति से पुष्ट करें,
तभी हमारा देश विश्व का गुरु बनेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्व का गुरु बने तो अध्यात्म का हमें प्रचार करना पड़ेगा, आत्मा के ज्ञान को जानना पड़ेगा। और इसी के लिए हमारे महापुरुष आकर के हमारे बीच में अलग जगाते हैं और कहते हैं चरे वेती चलते चले जाओ, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो प्रेमी सज्जनों, हमारे देश के अंदर अध्यात्म के प्रचार के लिए संतों ने देश के अंदर भ्रमण किया, देश के अंदर वो जगह जगह पर गए और तभी कहा तीरथ नाहे एक फल, संत मिले फल चार, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, 4 फल की प्राप्ति होती है। और जो अध्यात्म को समझते हैं, 4 वेदों को समझते हैं, 4 वेद जो है वेद विद धातु से बना है और विद धातु का मतलब होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान, जानना। 4 वेद हैं, उसी के आधार पर 4 क्रिया हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अभी कुंभ आने जा रहा है। क्या हुआ था? सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन करते करते उसमें अमृत निकला। वो अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ। तो हम भी अपने जीवन में जब मंथन करेंगे तो हमें भी अमृत प्राप्त होगा। तो प्रेमी सज्जनों, उसी की चर्चा करने के लिए आपके बीच में हम आए हुए हैं। और ये सम्मेलन, सद्भावना सम्मेलन, ये सबके समन्वय को सिखाता है। आपने देखा होगा इसमें बल्ली लगी है, बल्ली के ऊपर तंबू लगा हुआ है, किसी आदमी की झोपड़ी है, किसी अमीर का बहुत बड़ी अट्टालिका, बहुत बड़ा उसकी बिल्डिंग बनी हुई है। सबका आधार क्या है? सबका आधार ये धरती है। हमारा तंबू भी धरती पर लगेगा, हमारी झोपड़ी भी धरती पर बनेगी, अमीर का महल भी धरती पर बनेगा। धरती सबका आधार है। ऐसे ही वो प्रभु का नाम सबका आधार है।